हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो हम लोग इन डिटेल डिस्कशन देखेंगे जो वीकली चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको कैसे मूव कर रहा है और हम लोगों का जो है नेक्स्ट वीक के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप लोगों को भी सभी लेवल्स क्लियर हो जाए और एक एनालिसिस आपके पास भी हो जाए जो आपको कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए अब जो है एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी आपको डिस्कशन किया था, इससे पहले मैंने उसके ऊपर 2-3 वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना के डाला हुआ था जो आपको बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, जो लोग भी पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं। तो वहां पे जो है एक यहाँ पे रिसेंट में अभी 2 बार यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। तो पहले एक बार उन दोनों अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग आगे देखेंगे। तो बैंक निफ्टी के ऊपर इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे इस प्राइस से ऊपर जाने लगता है, इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट से अगर ऊपर जाने लगता है, तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग जिस प्राइस पे हम लोग एंट्री करेंगे वहां पे जो है हम लोग आपको कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग लॉन्ग जा रहे हैं या शॉर्ट जा रहे हैं। और फिर जो है हम लोगों का जहां पे टारगेट होगा या फिर उससे थोड़ा आपको आउट ऑफ द मनी जाके जो है हम लोगों को वहां का कॉल या पुट को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिसेंट में देखते हैं तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को इस लेवल पे मिला। फर्स्ट लेवल पे इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री नहीं किया क्योंकि फर्स्ट लेवल पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस में ऑलरेडी अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको एवरेज प्राइस था इसका 36,900 के राउंड और यहाँ पे आपको एंट्री मिला है 37,100 के राउंड। तो ऑलरेडी आपका 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो इसलिए जो है इतने दूर हम लोग जाकर नहीं बाई करेंगे। हम लोग कभी भी एंट्री के लिए जो है आपको जो नियरेस्ट कैंडल क्लोज होगा वहां पे हम लोग एंट्री के लिए देखेंगे। अगर ज्यादा दूर आपको चला जाता है तो फिर जो है हम लोग वहां पे एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे आपको बुलिश इंगल्फिंग बनाया। फर्स्ट कैंडल में भी हम लोग एंट्री ले सकते थे या फिर आपको सेकंड कैंडल में बिल्कुल कंफर्म हो गया जो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में अब जा सकता है तो आप सेकंड कैंडल में भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सेकंड कैंडल भी देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अवे है, तो इतना दूर जो है हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, 37,000 का कॉल लेना था। और अगर हम लोग यहाँ पे इस केस में स्टॉप लॉस देखेंगे तो सपोज अगर आप 37,000 के पास एंट्री लेते हैं तो नीचे में आपका स्टॉप लॉस है 36,650 के अराउंड। तो ऑलमोस्ट आपको 350 के अराउंड का जो है स्टॉप लॉस है और वहां से फिर जो है आपको 700 जो है हम लोगों का टारगेट हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो आपको 700 हम लोगों का 35,700 जो है 37,700 जो है हम लोगों का वो टारगेट होता है। तो या तो हम लोग 37,800 के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर जो है थोड़ा सा इस केस में दूर जाके अगर आपका रेंज जो है 500 पॉइंट से कम का है तो 1000 पॉइंट अवे का भी जो है कॉल शॉर्ट करके जो है उसको हेज कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम लोगों का स्टॉप लॉस भी जाता है तो ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट के केस में भी थोड़ा सा प्रॉफिट जो है हम लोगों का कंप्रोमाइज हो सकता है क्योंकि उस केस में जो जिस कॉल को या पुट को हम लोग शॉर्ट करेंगे वहां पे थोड़ा जो है हम लोगों को लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है आपको 600 पॉइंट किया, बट वहां से जो है फिर हम लोगों को आपको बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया। तो एक रिसेंट में आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला था जहाँ पे अगर आप 600 पॉइंट भी वहां पे अचीव करते हैं तो आपको जो है ऑल वन लॉट में 5,000 के अराउंड जो है इजीली प्रॉफिट हो सकता है। और सेकंड ये जो आपको यहाँ पे ट्रेड मिला, जब यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी आपको कंफर्म था, इस लेवल पे जो ब्रेकडाउन हुआ था 36,750 के अराउंड, तो यहाँ पे जो है काफी अच्छा एक ट्रेड मिला था। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं था, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस था पोजिशनल बेसिस पे। और यहाँ पे उसके बाद टारगेट जो है आपको 1000 पॉइंट से ज्यादा का ही यहाँ पे टारगेट मिला, लेकिन अगर 1000 पॉइंट तक भी आप होल्ड कर सकते हैं तो एक लॉट पे आराम से आपको जो है 800 टू 900 का यहाँ 8,000 टू 900,000 का प्रॉफिट आराम से होता है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जो है वहां पे जरूर देख लेना। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में देखते हैं, जो वीकली चार्ट में आपको बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो वीकली चार्ट में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, इससे पहले भी देखा था, जो वीकली चार्ट में आपको बैंक निफ्टी क्लियरली बियरिश है
और यहाँ पे कंटिन्यू फिर से जो है एक सेलिंग आपको स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक शार्प सेलिंग आया, शार्प सेलिंग के बाद हॉल्ट हुआ और फिर जो है आपको उस लो को क्रॉस किया, तो यहाँ पे कंटिन्यू 3 वीक तक सेलिंग आया, फिर 2 वीक आपको पुल बैक हुआ और लास्ट वीक में जो है फिर आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर यहाँ देखने को मिला और इस दोनों वीक के नीचे आपको क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे जो है और आपको सेलिंग यहाँ पे और कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो है अब आपको 34,000 के अराउंड जो है एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू प्राइस यहाँ पे आपको सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू सपोर्ट लिया और उसके बाद जो है स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड मोमेंटम किया। अब नियरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 35,000 एक राउंड नंबर लेवल है और उसके नीचे अगर ये निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर आपको 34,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में बात करेंगे तो ये एक पूरा जो है हम लोगों का सपोर्ट जोन है, क्योंकि वीकली चार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसलिए आपको ये रेंज बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक पूरा सपोर्ट रेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो इससे पहले काफी अच्छा टाइम यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हुआ था और उसके बाद जो है आपको अपसाइड मोमेंटम किया था, तो इसलिए जो है ये पूरा एक सपोर्ट रेंज है। लेकिन हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो है अभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, डाउन साइड या शॉर्ट सेलिंग के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो वो हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे जो कहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है या कहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए वीकली चार्ट में क्लियरली जो है बियरिश है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे बुलिश साइन नहीं दिख रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गए जो हम लोग जो है इस वीक भी शॉर्ट साइड ही ज्यादा प्रिफर्ड रहेंगे, बाई साइड में जो है हम लोग ज्यादा प्रिफर्ड नहीं रहेंगे। अब हम लोग आते हैं 15 मिनट के चार्ट में जो हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड करना है। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे काफी बड़ा एक मोमेंटम हुआ है, 36,750 से लेके 35,750 तक के एक अच्छा मोमेंटम हुआ है। और जो है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में अपने एवरेज प्राइस से जो है आपको काफी दूर है, ऑलमोस्ट ये आपको अराउंड 750 पॉइंट अवे है। तो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक कोई भी स्टॉक प्राइस हो या इंडेक्स प्राइस हो वो अपने एवरेज प्राइस के पास रिट्रेस बैक जरूर होता है और उसके बाद आपको फॉल होता है। और अगर ये चीज हम लोग देखना चाहते हैं थोड़ा सा, अगर हम लोग यहाँ पे प्रीवियसली देखेंगे तो एक चीज आप ये पैटर्न कंटिन्यू यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं, जो कहीं पे भी अगर अवे रहता है तो फिर आपको रिट्रेस बैक करता है अपने एवरेज प्राइस के पास, फिर आपको वहां से बाउंस करता है। कभी भी अगर ये देखेंगे तो ये पैटर्न आपको कंटिन्यू बहुत ही कॉमन मिलेगा और इसी चीज को हम लोग ट्रेड भी करते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद आपको रिट्रेस बैक किया, फिर आपको नीचे की साइड मोमेंटम हुआ। इसी तरह अगर आप जितना पीछे चार्ट में देखेंगे आपको कंटिन्यू ये चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक अच्छा मोमेंटम हुआ, फिर आपको रिट्रेस बैक हुआ और उसके बाद फिर जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो गया। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी यहाँ पे वेट करेंगे आपको एक रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट यहाँ पे जो है 36,250 36,200 इन सभी लेवल तक हो सकता है। या तो आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा या फिर आपको इसी रेंज में प्राइस ऑसिलेट करेगा या बैंक निफ्टी आपको यहीं पे मूव करेगा और एवरेज प्राइस आपको नीचे आ जाएगा। तो दो में से एक सिनेरियो होता है, या तो आपको रिट्रेसमेंट होता है या फिर आपको सेम उसी प्लेस पे आपको प्राइस जो है कंसोलिडेट करता है और जो है आपको एवरेज प्राइस नीचे आ जाता है। तो हम लोग वेट करेंगे, दोनों में से जो भी अपॉर्चुनिटी होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अगर रिट्रेस बैक होता है 36,250 के अराउंड तो फिर हम लोग वहां पे एक सेलिंग के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग मिल सकता है। 400 टू 500 के स्टॉप लॉस के साथ जो है पोजिशनली हम लोग फिर से 1000 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे रिट्रेस बैक हो जाता है तो फिर हम लोगों का स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा और हम लोग को टारगेट के लिए भी जो है एक अच्छा स्पेस भी मिल जाएगा। और अगर प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करता है तो फिर हम लोगों को एक अच्छा रेंज मिल जाएगा, आपको इसी रेंज में 36,000 और 35,750 इस रेंज में जो है हम लोगों को एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो उसके बाद अगर ये रेंज ब्रेक होगा तो फिर से हो सकता है जो और छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है हम लोगों को और बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे और एक बार हम लोगों को सही अपॉर्चुनिटी दिखता है तो फिर जो है वहां पे हम लोग शॉर्ट करने के लिए जरूर देखेंगे। और अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं निफ्टी के ऊपर।
तो निफ्टी में भी जो है अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं तो निफ्टी में भी सेम चीज जो है कंटिन्यू हम लोगों को यहाँ पे आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो टॉप से आपको एक अच्छा नेगेटिव प्राइस एक्शन में कंटिन्यू बोल रहा हूँ, जो निफ्टी अभी भी आपको बियरिश है। और निफ्टी में भी जो है आपको यहाँ पे एक दिख रहा है जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी आपको बन रहा है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि इसने अपने हाई को कभी ब्रेक नहीं कर रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको जो मेजर सपोर्ट है वो 16,000 के लेवल पे है। यहाँ पे जो है आपको मेजर सपोर्ट है। तो निफ्टी अगर यहाँ तक रिट्रेस बैक करता है तो फिर आपको ऑलमोस्ट जो है ये 900 पॉइंट अभी और निफ्टी को ट्रेवल करना पड़ेगा 16,000 के लेवल तक जाने के लिए। तो इसलिए जो है निफ्टी भी बियरिश है और निफ्टी में भी हम लोगों का बियरिश व्यू ही है नेक्स्ट वीक के लिए ही। नेक्स्ट वीक के लिए भी अब हम लोग निफ्टी में भी सेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। तो देखिए निफ्टी में भी यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिला था। यहाँ पे जो है आपको काफी अच्छा एक ट्रेड ऑलरेडी मिल चुका है। सेम हम लोग निफ्टी में भी वेट करेंगे, एक बार इसको रिट्रेस बैक होने दीजिए, या फिर आपको ये यहीं पे जो है एक जो ये रेंज है 17,100 और 17,000, इस रेंज में काफी टाइम आपको निफ्टी ने स्पेंड किया है। तो अगर फिर से इसी रेंज में आके आपको वॉलेटिलिटी ये शो करता है या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करता है तो फिर जो है एक अच्छा आपको मूवमेंट मिलेगा जब ये रेंज ब्रेक होगा। जब 17,000 आपको ब्रेक होगा उसके बाद अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अभी अगर हम लोग करंट सिनेरियो में बात करेंगे तो करंट सिनेरियो में निफ्टी भी आपको अपने एवरेज प्राइस से काफी दूर है। निफ्टी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो अपने जो मूविंग एवरेज की लाइन है उससे ये काफी दूर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी वेट करेंगे, एक बार या तो यहाँ आपको रिट्रेसमेंट होगा या फिर आपको इसी एरिया में कहीं पे कंसोलिडेशन होगा। तो दोनों में से जो भी होगा हम लोग जो है वेट करेंगे और एक बार अगर सही कंसोलिडेशन के बाद आपको रेंज ब्रेक होता है या फिर आपको रिट्रेसमेंट के बाद फिर हम लोगों को नेगेटिव साइन दिखता है तो हम लोग जो है वहां पे शॉर्ट करने के लिए जरूर देखेंगे। एग्जैक्ट एंट्री और स्टॉप लॉस जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा जब आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अगर एक ही सेटअप को आप बार बार यूज करते हैं तो फिर जो है आपको खुद भी पता चल जाता है जो उस सेटअप को कैसे यूज करना है। तो इसलिए जो है आप लोग भी एक ही सेटअप को यूज कीजिए और उसको अगर कंटिन्यू आप यूज करते जाएंगे तो आपको भी फिर खुद से पता चल जाएगा जो आपको कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे एंट्री आपको लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। इन सभी चीजों की जानकारी आपको खुद होती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।